आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे एक बार फिर से। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक और मॉक टेस्ट जामी मिल्लिया इस्लामी के बीए ऑनर्स उर्दू के तालिब इल्मों के लिए। तो जो बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं मोहम्मद उबैद अंजुम के आए हैं। इसका जो दूसरा रैंक आया है वो आया सबा नसरीन जावेद का, और तीसरी जो रैंक हासिल की है वो है शरफुद्दीन रिजवी ने। आप इनके मार्क्स देख सकते हैं, नीचे 36.32 हैं उबैद अंजुम के, सबा नसरीन के हैं 34.92 और शरफुद्दीन के हैं 33.6। तो अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। सुबह में 11 बजे टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी चलती है ऑनलाइन मोड पे। बाकी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये मॉक टेस्ट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल है तज़किरा निकातो शोरा का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीर तकी मीर। और ये उर्दू का पहला तज़किरा है जिसको फ़ारसी ज़बान में लिखा गया और इसमें तकरीबन 103 शोरा का ज़िक्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके आप देख लेंगे आंसर। 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से रज़मिया मसनवी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अली नामा। रज़मिया मसनवी उसे कहते हैं जिसमें किसी जंग का वाक़या बयान किया गया हो, और बज़मिया मसनवी उसे कहते हैं जिसमें इश्क व मोहब्बत के बारे में बयान किया गया हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन सा है, तो आंसर होगा वली तकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 मगरिबी हिंद की बोलियाँ हैं जिसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और जाटू, ये 4-5 ज़बानें जो हैं वो मगरिबी हिंद की बोलियों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक के खुलकर मुखालफत की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिरातुल शोरा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, मौलवी अब्दुल रहमान हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और कितनी मरतबा किए हैं, 17 मरतबा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, 17। क्वेश्चन नंबर 11, मज़ाहिया निगार की हैसियत से उर्दू अदब में कौन ज़्यादा मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पितरश बुखारी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जुमा करके उर्दू पढ़ने वालों को एक नए राग से रोशनास किया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सज्जाद हैदर यलदरम, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। और ये किसके वालिद हैं, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मोहतरम हैं। और ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है, जो इन्होंने अपनी तसनीफ़ आब हयात में दिया है, जिसका साल तसनीफ़ है 1880 और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें 29 शोरा का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का वो कौन शायर है जिसकी नात गोई से पहले उर्दू में नात गोई की कोई मुस्तआल हैसियत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहसिन काकोरवी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। और इन्हें नातिया कसीदा निगारी में भी अहम मकबूलियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 15, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही मशहूर शेर है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मजरू सुल्तानपुरी का शेर है। क्वेश्चन नंबर 16, शीशों का मसीहा कोई नहीं किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। अगला क्वेश्चन, दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा शुबली नोमानी, और ये आज़मगढ़ में बनाई गई और 1914 में जो है इसका क़याम किया गया दारुल मुसन्निफ़ीन। क्वेश्चन नंबर 18, दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी, मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नावल मजालिसुन निसा का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात और इंतकाल दोनों अहम है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई और 1797 में इनकी पैदाइश हुई आगरा में, अकबराबाद में। क्वेश्चन नंबर 21, लफ्ज़ मजरूह के मायने क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ख्मी इसका दुरुस्त आंसर है। ज़ख्मी आ जाए या घायल आ जाए बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 22, वहदत तासीर नसरी अदब की किस सिन्फ़ की खसूसियत है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्तसर अफसाना क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 23, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? तो सभी को मालूम है इसका आंसर, तो ज़्यादातर आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ां। क्वेश्चन नंबर 24, मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरक्की पसंद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से उर्दू के पहले सवाने निगार कौन है? तो सभी को पता है उर्दू की पहली सवाने हयात किसने लिखी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1886 में शेख सादी की हयात सादी के नाम से। इन्होंने 3 सवाने लिखी हैं, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। ये 3 सवाने लिखी हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, एजाज़ व इख्तिसार किस सिन्फ़ सुखन की खसूसियत है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गज़ल की खसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 27, कृष्ण चंद्र का पहला नावल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान बयान की गई है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर मनोहर और मधुमालती की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ़ क्या बताई है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला सवाल, अफसानों का मजमूआ अंगारे किस सन में शाये हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगारे ज़रूर पूछा जाता है और ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1932 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। और 1933 में इसे जब्त कर लिया गया था बरतानिया हुकूमत की तरफ से। और अंगारे में कुल 10 अफसाने या 10 कहानियाँ शामिल हैं, जिसको लिखने वाले 4 अफसाना निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस मकसद से शाये होता था? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दक्कनी के। कोई कहता है औरंगाबाद और कोई कहता है इसको अहमदाबाद, लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दक्कनी। क्वेश्चन नंबर 33, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। मुखम्मस, मुरब्बा और मुसद्दस, ये 3 आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो आप लोग लिख ले अपनी नोटबुक में। मुखम्मस में 5 होते हैं, मुसद्दस में 6 होते हैं और मुरब्बा में 4 होते हैं मिसरे। क्वेश्चन नंबर 34, लफ्ज़ मशगला की जमा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 नॉवेल फसान आज़ाद का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतन नाथ सरसार इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 नज़्म बरक़ गलीसा के किसकी तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी, अकबर इलाहाबादी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 37 है और आपको पता होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजी ने लिखी है। सबरस साल है उसका 1635 और हिजरी भी याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछी जाएगी 1045। क्वेश्चन नंबर 38 10 तंबू किस नोयत की किताब है? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोज़ नामचा। और ये किसकी तसनीफ़ है? गालिब की तसनीफ़ है जो 1857 के मौजू पर लिखी गई है और ये फ़ारसी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 नज़ीर अकबराबादी का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद वली, मोहम्मद अली, मोहम्मद तकी या वली मोहम्मद। और ये एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि मोहम्मद अली, मोहम्मद वली को ही क्या करके देंगे, वो इस तरह से ऑप्शन में देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वली मोहम्मद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 रज़ का मकसद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुश्मन को ललकारना। क्वेश्चन नंबर 41 जिस नज़्म के हर बिदरे में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुसद्दस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आमद किस शेरी इसनाफ का जुज़ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरसिया इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 उर्दू का मशहूर नावल फसान आज़ाद इस अखबार में किस बार शाये हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध अखबार में। क्वेश्चन नंबर 44 झेल में से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी, बेन जो है वो मरसिए का है, कसीदे का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ सबसे मुफीद कारआमद है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसनवी। और ये बात उन्होंने अपनी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी में कही है। साल तसनीफ़ है 1893। क्वेश्चन नंबर 46 प्रेमचंद ने इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखे? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब राय के नाम से उन्होंने अपने नॉवेल लिखे। क्वेश्चन नंबर 47 गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असद। क्वेश्चन नंबर 48 नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया? तो क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 49 किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली से इसका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 50 किस नोवेल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को अपने नोवेल का मौजू बनाया? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 50 है सॉरी, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले तालीम निस्वा को अपना मौजू बनाया और इन्होंने ही पहला नोवेल लिखा था 1869 में मिरातुल उरूश। तो आज का जो सेशन था वो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें ज़रूर फीडबैक दें हमारे कमेंट बॉक्स में। हम जल्दी आप लोगों के लिए इसी तरह के और मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर आपके लिए हाजिर होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही। शुक्रिया।